जय श्री राम। नमस्कार प्रिय धनु राशि वाले जातकों। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव 40 दिन तक अस्त हो जाएंगे। 13 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं। धनु राशि पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कारण यह है कि धनु राशि वर्तमान में शनि की ढैया में चल रही है। मतलब शनि जब ढैया में रहते हैं तो उस राशि को पीड़ा कहीं ना कहीं देते हैं। अब शनिदेव जब ढैया में चल रहे हैं और 40 दिन तक अस्त होंगे तो ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं शनिदेव की पीड़ा इन 40 दिनों में कम होगी। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में सकारात्मक हो सकती हैं। शनिदेव का अस्त होना धनु राशि के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में लाभप्रद है। मतलब आपको फायदा मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, इसका कारण है कि जब कोई ग्रह हमको परेशान कर रहा होता है और उसका बल कम हो जाता है, अस्त हो जाए वो, तो हमको फिर अच्छा फायदा मिलता है, लाभ मिलता है। यही स्थिति धनु राशि के लिए हो रही है। आपको किस किस क्षेत्र में शनिदेव का अस्त होना लाभप्रद रहेगा, मतलब आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि प्रिय दर्शकों शनिदेव को जो उपाधि प्राप्त है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नवग्रहों में शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जो इस कलयुग में जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा है। शनिदेव को कर्म फलदाता कहा गया है एवं शनिदेव दंडा अधिकारी भी हैं। मतलब ऐसा ग्रह जो आपके किए गए कर्मों का लेखा जोखा रखता हो। वो आप अच्छा कर्म करें चाहे बुरा, सारा लेखा जोखा शनिदेव पे रहता है। अब एक और सूत्र है, उसमें जाऊंगा तो लंबा समय लग जाएगा। अभी सबसे पहले बता देता हूँ लाभ क्या मिलेगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला लाभ ये जो 40 दिन की अवस्था रहेगी, इसमें आपके करियर में सकारात्मक लाभ, उन्नति, आपके सीनियर से आपका बढ़िया संबंध हो सकता है। साथ में ये भी हो सकता है कि आपके कामकाजी जीवन में आपको कोई बड़ा पद मिले, मतलब आपका इंक्रीमेंट हो जाए। ये सारी चीजें आपके साथ संभव हैं इन 40 दिनों में। कारण यह है कि शनिदेव जो पीड़ा दे रहे हैं उस पीड़ा में कमी आएगी। जो काम आपके बहुत डिले हो रहे थे, आप बहुत पहले से सोच रहे थे कि ये काम हमारा बन जाए, कोई ऐसा काम हो, तो कार्य भी आपके सिद्ध हो सकते हैं। विशेष रूप से आपके कामकाजी जीवन में, मतलब आपके करियर में, यदि आप प्रमोशन चाह रहे थे, उन्नति चाह रहे थे, तो ये 40 दिन आपके एफर्ट जो पहले आपने किए हैं उसका लाभ मिल सकता है। तो ये जान लीजिए कि 40 दिन बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हैं। लेकिन शनिदेव कहते हैं कि प्रयासरत रहिए। मतलब शनिदेव उसको फल देते हैं जो लगातार परिश्रम करता है। लेकिन ये भी है कि परिश्रम तो सब कोई करने को तैयार है, लेकिन फल भी मिलना चाहिए। ये 40 दिन में ना आपको किए गए परिश्रमों का फल भी मिल सकता है और कोई नई योजना, नई उन्नति, नया पदभार भी आपको मिल सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए भी स्थिति अच्छी है कि व्यापार में किसी कोई इन्वेस्टर मिल जाए या कोई साथी मिल जाए जिससे आपको लाभ हो या व्यापार का विस्तार हो जाए। यह 40 दिन शनि की ढैया से जो पीड़ा आप पा रहे हैं उसमें कमी आ जाएगी। प्रिय दर्शकों, यहाँ एक बात का और ध्यान देना है, थोड़ी सतर्कता तो रखनी है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि से चतुर्थ में बैठे हैं, द्वितीय और तीसरे भाव मतलब पराक्रम भाव के स्वामी हैं। कभी भी एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके अपने लोग जिन पे आप बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं आपके कार्मिक जीवन में, मतलब आपके कामकाजी जीवन में, उनसे सारी बातें शेयर ना कीजिए। आपकी कोई योजना हो या कोई बढ़िया काम होने वाला हो या फिर आप कुछ नया काम करने का सोच रहे हैं, तो सबको अपनी नीति, अपनी योजना इस समय ना बताएं। ऐसा भी हो सकता है कि इस अवधि में गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए और कोई व्यक्ति आपका नुकसान चाह रहा हो। अच्छा, यहाँ समस्या आपको तब होगी जब आप अपनी सारी योजनाएं सामने वाले के आगे रख देते हैं। इसीलिए योजनाओं को गुप्त रखें। कुछ अच्छा भी होने वाला है या आप कुछ नया करने वाले हैं या अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं, प्रयास करें कि अपने बहुत विश्वास पात्र अपने परिवार के लोगों या अपने तक ही सीमित वर्तमान में रखें इन 40 दिन। अपनी योजना बहुत ज्यादा रिवील करने की, बताने की जरूरत आपको नहीं है, नहीं तो नुकसान की संभावनाएं हैं। यहाँ एक चीज लाभ मिलेगा आपको, शनिदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ में बैठे हैं और ढैया में चल रहे हैं। ढैया का समय चल रहा है और अस्त हो जाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल से आपको फायदा हो सकता है। मतलब आपकी वाणी से ऐसा हो सकता है कि आपकी वाणी से प्रभावित हो आप, भाई कोई आपका ग्राहक भी हो सकता है यदि व्यापारी हैं, या फिर आप कहीं नौकरी पेशा जीवन में हैं तो आपके वरिष्ठ लोग आपसे प्रभावित हो जाए
मतलब ये 40 दिन ना आपकी वाणी का बहुत ज़्यादा आपके जीवन में प्रभाव रहेगा। वाणी में आधिपत्य भी रहेगा, मतलब आपकी बात बहुत नपी-तुली और अच्छी रहेगी जो दूसरों को पसंद आए। और प्रिय दर्शकों, हम अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में हों, हमारे बोलने-चालने का तरीका बहुत प्रभावित हमारे जीवन में करता है, हमारी उन्नति का कहीं न कहीं कारक हो जाता है। तो ये चीज़ें आपके लिए सुखदायी हैं। साथ में पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि, कोई मंगल कार्य, परिवार में संतति उत्पन्न होना, यदि बाधा हो रही हो, संतान बाधा की समस्या है, तो इन 40 दिनों में प्रयास कीजिए, स्थिति आपके अनुकूल हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में सुखद हो सकता है। सबसे अच्छी चीज तो इन दिनों करियर बढ़िया हो सकता है, इसलिए आप पूरी तरह प्रयास करें और शनिदेव की ढैया से जो काम डिले हो रहे थे, वो डिले भी काम कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं और समय से समयबद्ध तरीके से आपका काम इस अवधि में बन सकता है। बस आपको थोड़ी सतर्कता गुप्त शत्रुओं से रखनी है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का उपाय आपको नित्य करते रहना चाहिए। हनुमान जी की आप पूजा करें। हनुमान जी की पूजा करने से शनि के कुप्रभावों से शांति मिलती है, राहत मिलती है। तो हनुमान जी की शरण में रहें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ या हनुमत गायत्री का पाठ, हनुमान जी के मंत्रों का जप करें एवं काली वस्तुओं का दान प्रतिदिन करें तो अच्छा है, वरना शनिवार के शनिवार तो अवश्य करें। किसी काली अर्थात काले तिल का दान कर दिया या काले वस्त्र का दान आप कीजिए। यह 40 दिन महत्वपूर्ण है, आप प्रयास करें। प्रभु श्री राम से कामना है कि इन 40 दिनों में आपके जीवन में बहुत सकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाए। प्रिय दर्शकों, यह हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है आपको लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जय शनिदेव वीडियो में लिखें या जय श्री राम लिख सकते हैं। किसी भी विस्तृत जानकारी के लिए, मतलब अपनी कुंडली का अध्ययन कराने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।